नमस्कार, मैं वीवी जैन पत्रकार द फ्रीडम न्यूज़ के लिए आज जयपुर की उस शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ दर्शकों, जिन्होंने अपना जीवन मानवता के लिए दिया है। त्याग, सरलता, सेवा की ऐसी प्रतिमूर्ति जिससे मुझे बहुत खुशी है कि हर व्यक्ति मिलना भी चाहता है और लाभान्वित भी होता है। ये है हमारे विमला ठोलिया जी, जो भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की ट्रस्टी है। विमला जी ठोलिया से आपका मुलाकात कराना चाहता हूँ। आपने कैंसर केयर के अंदर तो सेवाएं दी है कैंसर पेशेंटों को, परंतु पद्मावती कॉलोनी में जो जैन मंदिर है उसमें बच्चों की धार्मिक पाठशाला में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और पूरे मंदिर के निर्माण में भी अच्छा सहयोग देती रहती है। नमस्कार मैडम, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जो आज आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो ये कीजिए कि आप कैंसर केयर हॉस्पिटल में जब आई हैं तो उससे सेवा से आपको क्या क्या लाभ मिले? देखिए, मेरा आने का कारण था कि मैं काफ़ी बीमारियों से जूझी हुई थी। तब मुझे भी लोग हॉस्पिटल में आकर के प्यार से बोलते थे तो मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती थी। जीने की इच्छा होती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। उसी समय से मैंने ये ठान लिया था कि मुझे अगर ज़िंदा रही तो मुझे ये काम करना, मोरल सपोर्ट देके। तन मन तो अपना है, धन है या नहीं, लेकिन तन मन से पूरी सेवा करूँगी। ये काम करते करते, तन मन से करते करते धन भी मिलने लग गया। लोगों ने मेरा काम देख करके लोग काफ़ी मेरी हेल्प करने लग गए। तो मेरा भावना यही है कि कोई भी आदमी दवा के कारण वंचित नहीं रहे। इलाज से अपना हर माँ बाप, किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की है, उनको ऐसा नहीं लगे कि मैं इसका इलाज नहीं करवाया। उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। हमारी एक कैंसर केयर संस्था बना रखी है हम लोग में। उनके अध्यक्ष हमारे अनिला जी कोठारी है। उनका हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो हम लोग उनके मार्गदर्शन पे सारा काम करते हैं और करते। आप जब ये सेवा का मौका किया, जब आप बीमार रहती थी पहले, अब कैसा महसूस करती है जब सेवा में आने के बाद? सेवा में आने के बाद मुझे अपने को बीमारियां कितनी दूर हो गई? नई ऊर्जा मिलती है। जब मैं देखती हूँ कि जब मेरे साथ होती थी तो मेरे को कोई आके कहता तुम ठीक हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, तो मुझे ऐसे लगता था कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। कोई मुझे बोल, तो मेरे शुरू से यही थी भावना कि मैं उन्हीं के प्रयास से ठीक हुई तो मैं आगे अपना भी, उससे मुझे एनर्जी मिलती। मैं एक दिन हॉस्पिटल नहीं जाती तो मेरा घर पे मन नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आज कुछ छोड़ दिया। आपके कैंसर केयर के जो कितने मेंबर्स हैं टोटल? 80 मेंबर हैं। 80 हाँ। बहुत बढ़िया। तो मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अभी 25 दिसंबर को जब क्रिसमस डे आया था तो विश पूरी करी थी कैंसर जो बच्चे हैं उनकी। तो एक बच्चे को क्रिकेट का सेट मिला। उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं गांव 15 बच्चे की विश पूरी करी। ने 15 को तो करी है, परंतु एक बच्चे को जो गिफ्ट मिली वो उसके काम नहीं आ रही थी। उस गिफ्ट को आपने बदला करके और बढ़िया हीरो की साइकिल, उसको हमने क्रिकेट सेट दिया था। हमने उससे पूछा भाई तुझे क्या गेम पसंद है, तो उसने बोला मैं कबड्डी खेलता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ। हमने ये सोच के उसको क्रिकेट सेट दे दिया, लेकिन उस बच्चे की भावना थी कि मुझे साइकिल मिले, तो वो रोने लग गया। अब उसका रोना हमसे देखा नहीं गया, तो हमने कहा हमारा ध्येय ये रहता है कि इस बच्चे को जितना हम दे सकें, इसकी बीमारी में हम लोग देते हैं, उससे उसकी बीमारी में काफ़ी वो होता है, उसकी काउंट्स भी बढ़ते हैं। तो हमने उसको रोने नहीं दिया, तेरे साइकिल देखे। तो उसके चेहरे की खुशी देख के हमें अपने आप में ऐसा हो गया आज हमने दुनिया की एक दिन लोगों को खुश करके और खुद को खुश होना, ये बहुत बड़ी बात है और ये विमला जी ने दिखाया है। इसी के साथ में देखिए, इनके जीवन की कई बातें धीरे धीरे हम दर्शकों को बताते रहेंगे, परंतु अभी जो बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक पाठशाला के रूप में संस्कार दे रहे हैं जो जीवन में उनके काम आएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है, मेरे भी माता पिता ने, गुरुओं ने जब सिखाया वो आज मेरे जीवन में मैं जी रहा हूँ। ऐसे ही आप यह धार्मिक पाठशाला के बारे में अपने विचार बताएं। धार्मिक पाठशाला का ध्येय था कि सारे मम्मी पापा बोलते थे कि इन बच्चों को संस्कार, सब बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कूलों में जाते, तो
सबके माँ बाप कहते हैं वहाँ ये चीज़ें नहीं सीखते, तो मेरी भावना थी कि एक पाठशाला का, सब मंदिर में बोलते एक पाठशाला करिए, एक पाठशाला करिए। तो मेरे मन में आया कि पूजा कराते हैं, ठोलिया साहब की पुण्यतिथि थी, तो सब पूजा कराते, ये कराते, तो मैंने कहा ये काम मैंने 15 दिन के लिए ये पाठशाला खोलने का सोचा था। हमारे सब सहयोग पूछ करके, सब सहयोग करने से, जिसमें हमारे निधि मनीष जी बढ़ जाता का काफ़ी सहयोग है। उन्होंने मुझे, आप उनसे मैंने पूछा मेरी ये भावना, उन्होंने कहा आप आगे आओ, हाँ मैं आपके पीछे, कोई चिंता नहीं है। तो मेरी हिम्मत बढ़ने लग गई। तो मैंने 15 दिन के लिए, फिर हमने यहाँ सुशीला जी आई हुई थी, हमने सोचा उनसे इस पाठशाला का हो, तो सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल वाले आए। मैंने मनीष जी से बात करी, मैंने मनीष जी सुशीला जी पाटनी आए, अपन उनसे, तो उनका कहा कि आंटी अपन उनको बुला करके उनसे उद्घाटन, तो वो हमारे कहने से आ भी गई। फिर हमने 15 दिन के सोचा, तो उन्होंने कहा नहीं इस पाठशाला को आगे भी चलाओ, इसमें मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा। हमने भी फिर हमें एक हिम्मत मिल गई। फिर मनीष जी ने बोला कि इस पाठशाला में कभी आगे तक कमी नहीं आई, तो हम उन्हें, इन लोग युवा लोगों की हिम्मत से हम आगे बढ़ गए। हम तो साल जिएंगे, 2 साल जिएंगे, 4 साल, लेकिन हमारी इस पाठशाला को आगे बढ़ाने में निधि मनीष जी, सब लोगों का, समाज का, सबका सहयोग है। सभी लोगों का हमारे साथ, जो भी हमारी टीम है पूरे उससे काम करती है। माता जी, हम आपसे मिलते रहेंगे, आगे और बातचीत करते रहेंगे। ये तो एक शुरुआत है। नव वर्ष की आपको आने वाले की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में जो सेवाएं दे रही है, उन चेहरों के ऊपर खुशियां ला रही हैं। ऐसे ही समाज में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाले टाइम के लिए समाज की बहुत बड़ी थाती है, धरोहर है, उसको और प्रेरणा देती रहेंगी। धन्यवाद। आप हम नववर्ष के लिए हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए। तो मेरा संदेश यही है कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है, जो भटक रही है उनको अपने आज जो संस्कार बचपन के रहेंगे, वो आगे जाके बच्चों के दिमाग में कभी वो कुछ करेगा तो उससे सीखा हुआ रहेगा। तो कि मैंने ये चीज़ वहाँ पढ़ी थी, मैंने ये किया, तो उसको थोड़ा घबराएगा। माँ बाप टाइम नहीं दे पाते हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।